हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी। हमने फर्स्ट टर्म के बारे में पढ़ लिया था, हमने लास्ट टर्म के बारे में पढ़ लिया था और हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमें एपी की सीरीज दे रखी है उसकी सभी टर्म्स दे रखी है, उन सब का क्या करना है? हमें सम करना है। मान लिया हमें कोई भी एपी दे दी, एपी A1 A2 A3 सो ऑन AN। हमें ये एपी दे दी गई है, इसका सम निकालना है। हम कैसे निकालेंगे सम? हम निकालेंगे एस ऑफ एन से, हम इसको डिनोट करते हैं। दो फार्मूलाज होते हैं सम निकालने के। पहला मेथड लिखता हूँ मैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। पहला मेथड क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें पता है n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो ये मैंने लिख दिया नंबर ऑफ टर्म्स लिख दिया। a क्या होता है? a फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस मेथड के बारे में आपको पता चला। अब इसी तरह एपी का सम निकालने के लिए एक दूसरा मेथड और होता है। ये किसके बराबर होगा? n/2 इंटू a प्लस एल के बराबर। ठीक है, आइए जी समझ में। एक मेथड क्या है? Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल का फार्मूला। यहाँ पे जो l है ये क्या है? ये है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, आइए जी समझ में। हमने किसी भी एपी सीरीज के सम निकालने के दो मेथड्स पढ़ लिए। एक होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर, और एक क्या होता है? एक होता है Sn बराबर है n/2 इंटू a प्लस एल के बराबर। ठीक है, आइए चीज़ समझ में। हमने दो मेथड्स पढ़ लिए। अब अगर ये चीज़ कह दिया जाए हमें किसी एपी की 3 टर्म्स दे रखी हैं। मान लिया हमें पढ़ना है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन किसी भी नंबर्स का। मान लिया कोई भी एपी दे दी हमें और उसकी 3 टर्म्स दे दी ए बी और सी। तो इसका क्या करना है? इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है? सम होता है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो मेरे को पता है इसके अंदर अगर ये एपी में है 3 टर्म्स, तो b माइनस ए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगी? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के बराबर। तो अब मैं क्या काम करता हूँ? b को इस साइड ले आता हूँ और a को इस साइड लेके जाता हूँ। तो b प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस सी के बराबर आया। तो ये आ गया 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। तो b किसके बराबर आया? a प्लस सी। आइए चीज समझ में। यदि कोई भी एपी की 3 टर्म्स दे दी और ये कह दिया गया भाई अर्थमेटिक मीन निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से निकालूंगा मैं। आइए चीज समझ में। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से मैं क्या निकालूंगा? अर्थमेटिक मीन निकालूंगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इनके ऊपर। अब हम इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, देखते हैं। अब प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। देखिए 2 7 12 ये हमें कोई क्या दे दी? एपी सीरीज दे दी और अप टू 10 टर्म्स तक दे दिया। 10 टर्म्स तक हमें एपी सीरीज दे दी। इसका क्या निकालना है? इस एपी का 10 टर्म्स तक सम निकालना है। पहली क्या चीज़ हम देखेंगे? फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू देखेंगे। ए की वैल्यू क्या आई हमारी? 2i। अब क्या देखें? कॉमन डिफरेंस देखेंगे। डी किसके बराबर होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 - 2 इज इक्वल्स टू 5 के बराबर। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में।
अब हम क्या करते हैं, एस एन निकाल लेते हैं। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। अब निकालना क्या है हमें, 10 टर्म्स का सम, मतलब S10 निकालना है। किसके बराबर, n की जगह 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। आई ये चीज़ समझ में। नेक्स्ट देखो 2 5 जा 10 मतलब 5 आ गया अंदर, 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5 45, यह आ गया 5 इंटू 49 के बराबर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हम सम निकालेंगे। इसी तरह अगर दे दिया जाए हमें लास्ट टर्म दे दी, ये तो इसके अंदर तो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा था और फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी थी। अब की बार यदि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दी तो हम ऐसा कोई एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये चीज़ दे दिया 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म दे दी हमें 10। ठीक है, आया समझ में ये चीज़। तो फर्स्ट काम क्या है हमारा, ए की वैल्यू लिखना। क्या है वैल्यू मेरी 34 है। डी कितना है, डी है मेरा 32 माइनस 32 माइनस क्या 34 इज इक्वल्स टू -2। अब देखो यहाँ पे हमें क्या, ना n की वैल्यू दे रखी है हमें और ना ही लास्ट टर्म दे रखी है। तो मैं क्या काम करूँगा, सम पहले मैं लास्ट टर्म का फार्मूला लगा लेता हूँ। ए एन किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, ए एन की वैल्यू क्या है हमारी, लास्ट टर्म 10 है, 10 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है अपनी, ए की वैल्यू है 34 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, n माइनस 1 मैंने ऐसे का ऐसे रख लिया और d की वैल्यू क्या आई है हमारी -2 के बराबर। तो ये आ गया 34 माइनस ऑफ इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन -2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 के बराबर। अब मैं क्या काम करता हूँ, 2n माइनस का मतलब इसको मैं इस साइड ले आता हूँ और 10 इस साइड लेके जाता हूँ। 2n इज इक्वल्स टू 32 प्लस 2 36 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 26 और n की वैल्यू आई 26/2 इज इक्वल्स टू 13 के बराबर। अब देखें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो S13 की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, किसके बराबर होगी 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ए की वैल्यू क्या है हमारी 34 है प्लस n माइनस 1, n मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -2, 13/2 इंटू 68 माइनस 24, ये आ गया हमारा 13/2 इंटू 44 और इसको इससे मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 22। ये हमारा आंसर आया। आई यहाँ तक समझ में। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ की है, हमने इसके अंदर फर्स्ट टर्म के बारे में पता लगाया है, लास्ट टर्म के बारे में पता लगाया है, कॉमन डिफरेंस के बारे में पता लगाया है और सम कैसे निकालते हैं हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके बारे में हमने पता लगाया है। और एक और चीज़ क्या, अर्थमेटिक मीन के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो हमने आज क्या काम कर लिया, हमने सारे चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया। ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंप्लीट चैप्टर का हमने कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज पे। और वन मोर थिंग, आप सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या चीज़ किया करो, समरी पढ़ा करो एक बार। तो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम आप इसके बारे में पढ़ के आएंगे। ओके।